Hello everyone, let us do the third sum now. In this lecture, the following particulars relate to Rajkot branch of Taj Traders with head office at Raipur for the year 2018. So कौन सा ब्रांच है ये? राजकोट ब्रांच है. Raj Traders is the name of the head office. जिनका is the name of the business and इनका head office है रायपुर में. Name of the business is Taj Traders. ये जो ब्रांच जिसका इंफॉर्मेशन दिया है ये राजकोट में है और हेड ऑफिस है रायपुर में. पर्टिकुलर्स में on 1/1/2018. 1/1/2018 means 1st Jan 2018. ये 2018 का इंफॉर्मेशन है. तो अगर ईयर 1/1/2018 को स्टार्ट हुआ तो एंड कभी होगा? 31st December 2018. सो देखो ओपनिंग असेट्स दिया है ब्रांच का. स्टॉक 12,000, डेटर्स 4,000, petty cash 500, furniture 3,000. Then we have outstanding expense 150. During the year 2018, goods sent to branch 1,24,000. ये ब्रांच को गुड्स सेंड किया तो ब्रांच ने रिसीव किया. ब्रांच कुछ भी रिसीव करता है तो डेबिट में. एंड ऑफ विच जो गुड्स रिसीव किया उसमें गुड्स कितना रिटर्न किया ब्रांच ने? वर्थ 2,000. 2,000 ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया, रिटर्न किया. सो ब्रांच हियर बिकम्स अ गिवर. सो दिस विल कम इन द क्रेडिट साइड. टोटल सेल्स was 1,80,000. Total sales which included cash as well as credit. इसमें बोलते 75% was on cash basis. 1,85,000 में 75% कैश है. कैश बेसिस मतलब कैश सेल्स. तो टेल मी कितना अमाउंट रहेगा ये? How much will be the amount? 1,80,000 into 75%. Are you getting 1,35,000? 1,35,000 मिला. 1,80,000 का 75%. So are you getting 1,35,000? Everyone, 1,80,000 का 75%. Do you get 1,35,000? Then we have goods worth ₹2,000 were returned by customers. ये तो डेटर अकाउंट्स में आएगा. कस्टमर ने रिटर्न किया, ब्रांच अकाउंट में किधर भी नहीं आएगा. कस्टमर पेड ₹36,000 टू ब्रांच. ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है. कस्टमर कौन है? हमारे डेटर्स जिन्होंने 36,000 हमें क्रेडिट में जो सेल किया था उसका रिटर्न किया. तो दिस इज डेटर अकाउंट में आता है ये. लेकिन जब हमें रेमिटेंस नहीं दिया रहता तब हम क्या लिखते हैं? रेमिटेंस कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. कैश सेल्स है 1,35,000. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है 36,000. दोनों को ऐड करेंगे तो इतना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को रेमिट किया, पे किया, वापस किया. तो रेमिटेंस हमें मिल गया. एंड ₹2,000 टू हेड ऑफिस डायरेक्टली. तो कोई कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा दिया. कितना? 2,000. एंड 1,000 का डिस्काउंट अलाउ किया. इट विल नॉट कम एनीवेयर. ये डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो कब डिस्काउंट अलाउ करते हैं?
जब हम सेल्स करते हैं डेटर अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे लेकिन ब्रांच अकाउंट में किधर भी नहीं आएगा। ब्रांच डस नॉट रिटेन एनी कैश फ्रॉम इट्स रिसीट। बोलते ब्रांच को जो भी पैसा रिसीव होता है वो कुछ भी रिटेन नहीं करता। रिटेन करना मतलब अपने पास नहीं रखता, सबका सब क्या करता है, हेड ऑफिस को दे देता है। ब्रांच को जो भी कलेक्शन होता है, जो भी रिसीट्स होता है, रिसीट मतलब कैश सेल से पैसा आया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से पैसा आया या कोई भी तरीके से पैसा आने तो ब्रांच अपने पास रिटेन नहीं करता, किसको वापस कर देता है, हेड ऑफिस। अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा दिया ब्रांच को हेड ऑफिस ने, वो क्या है, ₹8,000। कितना दिया, amount remitted to branch for expenses was 8,000 to pay rent, 2,400 for salaries, 3,600 for branch expenses के लिए 8,000 है, रेंट के लिए 2,400 है, सैलरी के लिए 3,600 है, पेटी कैश के लिए कितना है 1,200 और इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड कितना है 800 है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 800। जरा 2,400, 3,600, 1200 और 800 को ऐड करो। 2,400, 3,600, 1,200 एंड 800 सबको ऐड करो, कितना होता है 8,000। तो 8,000 पूरा एक्सपेंसेस के लिए मिला, जो कि कैसे एक्सपेंस मतलब किसके लिए, 2,400 रेंट, 3,600 सैलरी, 1,200 पेटी कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम 800, पूरा मिलाकर ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए कितना दिया है 8,000। वो 8,000 का बाइफोकेशन भी दिया है। बाइफोकेशन मीन्स डिविजन। Division of this 8,000, 2,400 rent, 3,600 salaries, 1,200 petty expense, annual insurance 800, जो कि कब तक के लिए पेड है, इंश्योरेंस 31 मार्च 2000 एवरी ईयर, ईच ईयर। पर हमारा साल कब एंड होता है, दिसंबर में। जैन में स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड होता है। बट इंश्योरेंस तो प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर का भी 3 महीने का पे कर दिया है। एवरी ईयर हम मार्च तक, अप्रैल टू मार्च हम इंश्योरेंस पे करते हैं, तो हर साल प्रीपेड रहेगा ना 3 महीने का। सो हमारे ओपनिंग असेट में भी, हमारे ओपनिंग असेट में, अपना ओपनिंग जो असेट्स है वहां पे भी प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा और क्लोजिंग असेट में भी प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा, बिकॉज पिछले साल एवरी ईयर दैट इज प्रीपेड। हम नॉर्मली हमें जैन से दिसंबर इंटरेस्ट पे, जैन से दिसंबर इंश्योरेंस पे करना चाहिए, बट हम क्या करते हैं अप्रैल टू मार्च पे करते हैं, तो 3 मंथ का प्रीपेड हो जाता है। एडवांस में पे करते एवरी टाइम, पिछले साल भी एडवांस था, ये साल भी एडवांस रहेगा। प्रीपेड में इंश्योरेंस पे करते हैं सीधे से। ईच ईयर हम 31 मार्च तक इंश्योरेंस पे करते हैं 800। अगर 800 12 मंथ्स के लिए इंश्योरेंस है अप्रैल टू मार्च, तो 3 मंथ्स का प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करेक्ट, 200 is the prepaid insurance। डेप्रिसिएशन कितना निकालना है 10% फर्नीचर पे, वो ईयर एंड में निकालेंगे। गुड्स वर्थ 1,600 was destroyed in an accidental fire। ये हमारे ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मेट में किधर भी इसका प्रोविजन नहीं है, बट हेड ऑफिस को 1,200 मिला इंश्योरेंस कंपनी से एज क्लेम, तो ये पैसा
ब्रांच किसको वापस करेगा? पैसा मिलेगा तो रिसीट में आ जाएगा, और सारा रिसीट ब्रांच क्या करता है? हेड ऑफिस को दे देता है। तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में ये आ जाएगा, बिकॉज जो भी पैसा आएगा दैट हैज टू बी रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। 31st December 2018 को स्टॉक वॉज 8,000, डेटर वॉज 8,000, कैश ऑन हैंड वॉज 900, all expenses for year were paid except salary 250। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये कहाँ पे आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 250, तो ये हमें क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो ये तो हम क्लोजिंग लाइबिलिटी में लिखेंगे। बाकी स्टॉक, डेटर एंड कैश will be in the closing assets। हमें क्या करना है? prepare branch account। what we have to do? prepare branch account। branch account कौन सा ब्रांच है? राजकोट ब्रांच। बिजनेस का नाम क्या है? ताज ट्रेडर्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है हमारा? assets। Go to the question. What all opening assets we have? स्टॉक है, डेटर है, पेटी कैश है, फर्नीचर है, राइट? तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ ये पूरा। So I will write here like this। now इसका अमाउंट भी चाहिए, so let us copy the amount। तो कितना अमाउंट है? let us write here। अमाउंट लिख लिया। अब यहाँ पे आता है बाय बैलेंस बॉटम। व्हाट इज इट? इट इज फॉर लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में देखो, यू हैव ऑल हैव द क्वेश्चन विथ यू। कोई लाइबिलिटी है क्या हमारे पास? ध्यान से देखो। ओपनिंग, यस, 1/1/2018 का बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 150 and outstanding expense is a liability। so I will write here outstanding expenses। यहाँ पे I will write 150। इसके बाद what is given in the question? during the year का दिया information। during the year 2018 goods sent to branch। हेड ऑफिस ब्रांच में गुड सेंड करेगा, तो ब्रांच का क्या हो जाएगा? ब्रांच का हो जाएगा, ब्रांच विल रिसीव। तो ये कहाँ आ जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में ब्रांच इज द रिसीवर। ब्रांच को गुड्स मिल रहा है, जो बाद में ब्रांच को ये सब गुड्स को सेल करना है। तो 1,24,000 विल कम इन द डेबिट। two goods sent to branch। two goods sent to branch 1,24,000। it will be 1,24,000। 1,24,000। now ये 1,24,000 में of which goods returned by branch was worth 2,000। ब्रांच को 1,24,000 का गुड्स मिला, इसमें 2,000 ब्रांच ने क्या किया? रिटर्न कर दिया। सो क्रेडिट द गिवन। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय गुड्स रिटर्न, या बाय गुड्स सेंट बाय ब्रांच लिखेंगे तो भी चलेगा। बाय गुड्स सेंट बाय ब्रांच, ब्रैकेट में यू कैन राइट रिटर्न्स। तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए रिटर्न्स। हाउ मच इट इज रिटर्न्स? 2,000। डन। अभी जाओ क्वेश्चन में। टोटल सेल्स में
यहाँ पे रेमिटेंस क्लियरली नहीं दिया, नहीं तो हमने प्रीवियस सम्स किया है वहां पे बाय गुड्स नहीं, कैश सेंट बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितना पैसा हेड ऑफिस को सेंड किया वो डायरेक्टली दिया रहता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस का मीनिंग क्या होता है? रीपेमेंट, कि ब्रांच को जितना भी पैसा मिला ना एट द एंड ऑफ द ईयर ब्रांच विल रिटर्न दैट मनी बैक टू द हेड ऑफिस। ब्रांच का ओनर कौन है? हेड ऑफिस। तो पूरा साल जितना भी कलेक्शन हुआ एंड में वो पैसा किसको रिटर्न होगा? हेड ऑफिस को। अब यहाँ पे भी दिया है क्वेश्चन में कि ब्रांच अपने पास कुछ भी पैसा रिटेन नहीं करता, जो भी रिसीट होता है, रिसीट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, पूरा क्या करता है? हेड ऑफिस को रेमिट करता है। तो कैश सेल्स कितना हुआ? और देखो ब्रांच को खर्चा क्या होगा? सारा खर्चे के लिए पैसा तो हेड ऑफिस ही देता है। ब्रांच को जो भी खर्चे के लिए पैसा चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? हेड ऑफिस। तो ब्रांच को जो भी रिसीट होगा वो पूरा का पूरा वो किसको रिटर्न करेगा? हेड ऑफिस को। तो यहाँ पे बाय कैश बैंक, ये क्या होगा हमारे लिए? रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस में क्या लिखेंगे? कैश सेल्स कितना है? 1,80,000 का 75%. Now tell me how much it is? Is it 1,35,000? इसके बाद डेटर जो हम क्रेडिट में सेल किए ना 25%, वो रेमिटेंस नहीं है, हमने क्रेडिट में बहुत लोगों को सेल किया, तो वो सारे लोगों ने क्या पैसा वापस किया? हमारे लिए रेमिटेंस क्या होगा? वो पैसा जो डेटर से कलेक्ट हुआ। See, who are our debtors? To whom we sell goods on credit are our debtors. But whether all debtors are giving the money back? कितना पैसा कस्टमर से वापस मिला? तो वो है कलेक्शन। वो पैसा जो रिसीव हुआ ब्रांच क्या करेगा? हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा। गुड्स वर्थ 2,000 में रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने जो गुड्स रिटर्न किया उसका पैसा कस्टमर नहीं देगा, बट ये गुड्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, तो हमें ये गुड्स ये एंट्री का अलग से कोई इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, तो ये रिटर्न्स को हमें लेस करना पड़ता ना। बताओ, ये रिटर्न्स से डेटर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। डेटर एसेट डेबिट बैलेंस कम होते हैं तो क्रेडिट में दिखाते हैं, तो लेकिन हम डेटर अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे, तो ये जो दिया है इसको इग्नोर करो, हाईलाइट किया मैंने, नहीं आएगा किधर भी ब्रांच अकाउंट में। बट ये कस्टमर पे 36,000 टू ब्रांच, तो कस्टमर मीन्स हो कौन? डेटर्स। 36,000 मिला, so let us write here collection from debtors. How much it is? 36,000, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद 2,000 टू हेड ऑफिस डायरेक्टली, डेटर ने, कस्टमर ने क्या किया? 36,000 ब्रांच को पे किया, 2,000 हेड ऑफिस को डायरेक्टली पे किया। तो यहाँ पे एक और चीज आएगा ना, टू कैश बैंक। अगर हेड ऑफिस को डायरेक्टली पे करते हैं तो वो भी हमें दिखाना है, हेड ऑफिस डायरेक्टली। मैं लिख लू किसको पे किया? हेड ऑफिस को डायरेक्टली पे किया। तो भी इधर आता, मैंने फॉर्मेट में भी लिखा है, अगर हेड ऑफिस को डायरेक्टली पे किया कोई कस्टमर ने तो वो भी इधर दिखाना है। इस डेटर तो कम हुआ ना, देकर पैसा, रेमिटेंस पैसा तो आया, हेड ऑफिस को डायरेक्टली मिला। इसके बाद डिस्काउंट दिया डेटर को, दिस विल कम इन द डेटर अकाउंट, डेटर कम हो जाता है,
ब्रांच डस नॉट रिटेन एनी कैश फ्रॉम इट्स रिसीव, कोई भी पैसा रिसीव हुआ ब्रांच को, कुछ भी ब्रांच ने अपने पास नहीं रखा, सब क्या किया, हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया। अभी क्या करेंगे, एक्सपेंसेस दिया है, ब्रांच ने एक्सपेंसेस के लिए 8,000 दिया, तो वो अलग से बताना है एक साथ बताना है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे टू कैश। पैसा किसने दिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया, क्यों, क्योंकि ब्रांच जो हेड ऑफिस जो है हर चीज के लिए ब्रांच को पैसा देता है, गुड्स भी देता है, जो ब्रांच सेल करता है खर्चे के लिए पैसा भी देता है। अब क्यों पैसा दिया, जरा यहाँ पे देखो, डायरेक्टली दिया है, रेंट के लिए 2,400, सैलरी के लिए 3,600, पेटी कैश के लिए 1,200। यहाँ पे ना एक चीज हमने लिखा नहीं है, जो कि मुझे अभी याद आया, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये कैसे निकालेंगे, 800 फॉर 12 मंथ्स, तो कौन सा कितना प्रीपेड है, जैन टू मार्च प्रीपेड है, जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या 200 इज द करेक्ट आंसर, 800 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 हमें मिलता है 200। तो ये 200 हमें लिखना ही है, क्योंकि एवरी ईयर 200 क्या होगा, प्रीपेड रहेगा, तो दिस प्रीपेड 200। ओपनिंग असेट में भी लिखा, क्लोजिंग असेट में भी लिखेंगे। ये हो गया। अभी एक्सपेंसेस में क्या है, रीड आउट करके बताओ, रेंट 2,400 है, 3,600, रेंट कितना है 2,400, फिर सैलरीज कितना है, सैलरीज इज 3,600, फिर क्या है, पेटी एक्सपेंस 1,200, पेटी एक्सपेंसेस 1,200, और क्या है इधर, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउ मच इट इज, ये सबको ऐड किया तो 8,000 होते हैं, जो हेड ऑफिस ने प्रोवाइड किया। अब इसके बाद सी, डेप्रिसिएशन भूलना नहीं, जब क्लोजिंग एसेट्स निकालेंगे तो फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, दैट वी विल डू व्हाइल डूइंग द क्लोजिंग एसेट्स। नाउ एक्सीडेंटल फायर के वजह से गुड्स लॉस्ट हुआ, राइट, वो तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन यहाँ ब्रांच में नोट नहीं करना है। फिर हेड ऑफिस को पैसा मिला और सारा रिसीट वापस करना है हेड ऑफिस को, कितना मिला 1,200, तो यहाँ पे लिखेंगे टू, हाँ क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम बाय, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 2 कैसे लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय कैश बैक, या बाय ऐसे लिख लेते, इंश्योरेंस, क्योंकि ये रिसीवेबल रहेगा ना, इंश्योरेंस कितना है ये 1,200। इसके बाद क्लोजिंग असेट्स दिया है और लाइबिलिटी भी, बाय बैलेंस कैरी डाउन असेट्स का स्टॉक, हाउ मच इज द अमाउंट, how much is the amount of closing, 8,000 8,000, so we will write, फिर हमारे पास है कैश, इज इट 900, और इधर है ना
एक और चीज लिखेंगे, फर्नीचर का अमाउंट था 3000, इस पे 10% डेप्रीसिएशन है 300, सो माइनस करके कितना हो जाएगा? हाँ यस, तो यहाँ पे चाहिए तो फिर से ब्रैकेट बना के 3000 माइनस 300 विच इज इक्वल टू, डेप्रीसिएशन माइनस करके लिखना है, तो ये भी हो गया। अभी क्या बचा है? प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एवरी ईयर रहेगा ना, क्योंकि एवरी ईयर हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस 3 मंथ्स का प्रीपेड में पे करते हैं, ईच ईयर मार्च तक पे करते, पिछले साल भी ये साल भी। दिस इज डन। नाउ वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरी 250, तो वो यहां लिखेंगे टू बैलेंस carried down outstanding salaries is 250 ना, इसको बंद करो, क्लोज दिस अकाउंट, थोड़ा इसको छोटा कर रही हूँ मैं, सारा ही ऐड करो, 150, 2000, 1,35,000, 36,000, 2,000, 1,200, 8,000 plus 8,000, 900, 2,700 plus 200. Do we get 1,96,150? 1,96,150। हमें जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। देखो हाउ मच बैलेंसिंग फिगर यू आर गेटिंग, आर यू गेटिंग 44,200? बैलेंस कैलसी यूज करो, चेक करो whether you are getting this amount. ऐसे blindly do not copy, check whether you get the answer, because जब तुम लोग खुद से क्रॉस वेरीफाई करके जब तुम लोग को भी सेम आंसर आता है ना, तभी बेटर समझते हैं। So with this sum is done. I will end today's lecture with this sum. Thank you very much everyone.